हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल संकट स्टडी अड्डा 357 पर। हम लेकर आए सुपर 25 करंट अफेयर्स 22 नवंबर 2024 परीक्षा उपयोगी प्रश्न। फटाफट बस कुछ मिनटों में जाने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में केंद्र सरकार ने यूनिकॉर्न तकनीक विकसित करने के लिए किससे समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जापान के साथ। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 55वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोवा में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 55वां संस्करण 20 से 28 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव के दौरान लगभग 81 देश की 180 अंतर्राष्ट्रीय फिल्में दिखाई जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 19 नवंबर को। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन द्रोणागिरी किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। अगला प्रश्न है, किस देश के मतदाताओं ने जनमत संग्रह में नए संविधान की मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गैबॉन के मतदाताओं ने सैन्य शासकों द्वारा प्रस्तावित नए संविधान को लगभग 91.8% बहुमत से मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश IOA के समर्थन से पहले खो-खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का 56वां बाघ अभयारण्य किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुरु घासीदास तमोर पिंगला। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तमोर पिंगला को देश का 56वां टाइगर रिजर्व अभयारण्य घोषित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज प्रतियोगिता किसने जीती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मैग्नस कार्लसन ने इससे पहले 2019 में इस प्रतियोगिता को जीता था। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, नो योर मेडिसिन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर मनसुख मांडविया। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने खेलों में डोपिंग के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए नो योर मेडिसिन ऐप को शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही ओफियोफैगस कलिंगा प्रजाति का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, किंग कोबरा से। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सलाहकार परिषद की स्थापना की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तेलंगाना राज्य। सतत विकास लक्ष्यों के साथ जुड़े समावेशी, नैतिक और जिम्मेदारी AI विकास को बढ़ावा देने के लिए इस परिषद की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 18 नवंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, के संजय मूर्ति वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत है। वे गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लेंगे। अगस्त 2020 में कैग के रूप में नियुक्त किया गया था इनको। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में इंटरपोल के नए महासचिव के रूप में चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वाल्देसी उर्किजा को। अगला प्रश्न है, PM नरेंद्र मोदी
किस दक्षिण अमेरिकी देश की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुयाना। 56 वर्षों में पीएम नरेंद्र मोदी गुयाना की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं। गुयाना को यूके से 26 मई 1966 को आज़ादी मिली थी। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है। मुद्रा गुयाना डॉलर। गुयाना का अर्थ होता है पानी की भूमि। अगला प्रश्न है, हाल ही में गरीबी और भूख से लड़ने के लिए वैश्विक गठबंधन कहाँ लॉन्च हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्राज़ील में। G20 2024 का 19वां सम्मेलन ब्राज़ील में हो रहा है। G20 के 19वां सम्मेलन की अध्यक्षता ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 17 नवंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम ने लग्जमबर्ग में GT ओपन में महिलाओं की कंपाउंड स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है, वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नई दिल्ली में। 19 से 22 नवंबर 2024 तक आयोजित किया गया है। यह सम्मेलन वैज्ञानिकों और हितधारकों के शीर्ष वैश्विक मंच है। इसका विषय था खाद्य सुरक्षा से परे मिट्टी की देखभाल, जलवायु परिवर्तन शमन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं। अगला प्रश्न है, हाल ही में NSG का 10वां आतंकवाद रोधी अभ्यास अग्नि परीक्षा कहाँ हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हरियाणा में। इसको लॉन्च NSG ने किया है। NSG का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। अगला प्रश्न है, हाल ही में उमा दास गुप्ता का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अभिनेत्री थी। वह एक बंगाली अभिनेत्री थी। अगला प्रश्न है, विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 20 नवंबर को। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, दुनिया भर में बच्चों के बीच जागरूकता बढ़ाना और बच्चों के कल्याण में सुधार करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री विचार नेतृत्व शिखर सम्मेलन सागर मंथन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने नए परमाणु सिद्धांत को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रूस। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, विश्व रोगाणुरोधी प्रतिरोध जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 18 से 24 नवंबर को। इसका प्राथमिक उद्देश्य है रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बारे में जागरूकता बढ़ाना। 2024 का थीम है एजुकेट एडवोकेट एक्ट नाउ, शिक्षित करें, वकालत करें, अभी कार्रवाई करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ।